बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ इसराइल नवाज होने के हवाले से जो प्रोपेगंडा मुहिम जारी है, इसका एक मकसद दोनों की जान लेने की घिनौनी साजिश भी है कि किस तरह मजहबी जनूनियों के ज़रिए उन पर हमले करवाए जाएं, जानलेवा हमले। इस हवाले से नाज़रीन, आज एक बड़ा दिन था। एक ही दिन में दो बड़ी अहम खबरें आई हैं इस हवाले से। पहली खबर यह है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी मजलिस शूरा में अपने वालिद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का पैगाम पढ़कर सुनाना है। और दूसरी खबर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के खसूसी एलची की पाकिस्तान आमद और इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात के साथ मुलाकातों के साथ साथ अडयाला जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात की सीना गज़ट भी है। आज ये दोनों एक्सक्लूसिव खबरें आज की इस वीडियो के आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, आइंदा चीफ जस्टिस के हवाले से गो मगो की सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्रर का नोटिफिकेशन अगले 1-2 हफ्तों के अंदर जारी करने का मामला है। इस हवाले से डीप इस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा जो पाकिस्तान को नए आलमी स्ट्रेटजिक ब्लॉक से हम आहंग करना चाहता है, वो क्लियर कट जहन बना चुका है और इसने अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए हुकूमत को इस हवाले से फैसला कुन मशवरा दे दिया है। ये तफसील भी आज शेयर करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट के इसी हिस्से के इशारे पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फार्म 47 वाले अरकान असेंबली को फारिग करके घर भिजवाने के हवाले से भी बड़ा इशारा दे दिया है। और इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों के हवाले से फैसला करने वाले इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बहाली इसी सिलसिले की कड़ी है। और वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल कौन है? वो जस्टिस जहांगीरी हैं, जिनको इस काम से रोकने के लिए पिछले महीनों के दौरान बहुत ज़ोर लगाया गया। और अब सूरत हाल ये है कि ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो इस्टेब्लिशमेंट के ही ख़ास आदमी हैं, उन्हीं के ज़रिए जस्टिस तारक जहांगीरी को बहाल करने का हुक्म दे दिया है। इससे नाज़रीन आपको अब यकीन आ जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट के नुक्ता नज़र में तब्दीली के हवाले से जो खबरें हम आपको देते आ रहे थे वो गलत नहीं थी। नाज़रीन, इस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, इसने नून लीग के पाँव के नीचे से कालीन खींच लिया है। ये बड़ी खबर और इससे जुड़ी हुई सीना गज़ट भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से चीन और रूस के दौरे के हवाले से दुनिया में नए आलमी स्ट्रेटजिक ब्लॉक की तश्कील का मामला तेज़ी से आगे बढ़ा था। नाज़रीन, आपको याद होगा पीटीआई की तो आखिर दौरे हुकूमत के आखिरी महीनों में इस हवाले से फिर जवाबी साजिश हुई और बाजवा की मिली भगत से नवाज शरीफ और जरदारी ने लंदन प्लान बनाया और इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। लेकिन एक तवील और सब्र आजमा जद्दोजहद के ज़रिए इमरान खान एक बार फिर पाकिस्तान के इक़्तिदार का ताज अपने सर पर सजाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फैसला कुन खबरें आने लग गई हैं। 2 दिनों में 2 बड़ी खुशखबरियाँ जाहिर कर रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इस्तीफ़ा देकर मुल्क को नए आम इंतखाबात की तरफ ले जाने का मामला अब तकरीबन फ़ाइनल हो चुका है। और इस बड़ी पेशरफ्त से आगाह हल्के और दोस्त ममालिक के हुक्मरान अपने ज़राए से अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 को मुबारकबादें भिजवा रहे हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले
ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دے دیا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے ناظرین، لیکن مین اسٹریم میڈیا اس کا وہ مقام نہیں دے رہا جو آنے والے دور کے حوالے سے اس خبر کا اصل مقام بنتا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے ناظرین، یہ چیف جسٹس عامر فاروق نے اس حوالے سے محفوظ فیصلہ سنایا جو الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی اور الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے بعد کئی ہفتے پہلے محفوظ کیا گیا تھا اور باوجود سنایا نہیں جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں درخواستیں اسلام آباد سے پی ٹی آئی امیدواروں شعیب شاہین، عامر مغل اور علی بخاری نے دائر کی تھیں۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ 29 جولائی کو محفوظ کیا تھا اور اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 19 ستمبر کو یہ سنایا گیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت نہ صرف آج جسٹس طارق محمود جہانگیری کی تبدیلی بلکہ ان کی جگہ ریٹائرڈ جج شکور پراچا کی بطور الیکشن ٹریبیونل تقرری کا نوٹیفیکیشن دونوں کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں اور فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اب یہ کیسز جو ہیں الیکشن ٹریبیونل کے وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری ہی سنیں گے۔ ناظرین، پورے ملک میں فارم 47 والے ارکان اسمبلی کو فارغ کر کے گھروں کو واپس بھجوانے کا جو عمل شروع ہونے والا ہے، اس سلسلے میں اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی 3 نشستیں بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بطور الیکشن ٹریبیونل فارم 47 کا فیصلہ کرنے سے روکنے کے لیے جو مہم چلائی گئی وہ آپ کو یاد ہوگی۔ ان کی قانون کی ڈگری کو جعلی ثابت کرنے کے لیے جو زور لگایا گیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کئی ہفتے سے محفوظ کر رکھا تھا، جس طرح بھی ہم نے آپ کو بتایا، اور سنایا نہیں جا رہا تھا۔ لیکن اب اس فیصلے کا سنایا جانا اور گیند واپس جسٹس طارق محمود جہانگیری کے کورٹ کی طرف لڑکا دینا ثابت کر رہا ہے کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اب نون لیگ سے جان چھڑوانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، جسٹس طارق محمود جہانگیری بڑی تیزی سے فارم 47 اور فارم 45 والے معاملے کو نمٹا رہے تھے، جس پر گھبرا کر الیکشن کمیشن کے ذریعے نون لیگ نے ان کا راستہ روکا اور اس دوران ان کو بلیک میل کرنے کے لیے جعلی ڈگری والا اسکینڈل بھی کھڑا کیا گیا۔ لیکن پھر سندھ ہائی کورٹ سامنے آئی اور اس نے روک دیا اس سارے معاملے کو، جعلی ڈگری والا جو ڈرامہ کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج ایک دن میں پی ٹی آئی کے حق میں 2 فیصلے آئے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ایف آئی اے کے اسپیشل جج نے عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت کا معاملہ لٹکا رکھا تھا جان بوجھ کر۔ اس حوالے سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل عدالت نے آج کلیئر کٹ فیصلہ دے دیا ہے کہ سیشن جج صرف 3 روز اور اسپیشل جج 5 روز کے اندر فیصلہ دینے کے پابند ہیں۔ اب 5 روز میں فیصلہ دینا پڑے گا اسپیشل جج کو جو ایف آئی اے کے کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت پکی بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان آوان نے نون لیگ کی حکومت کو مشورہ دے دیا ہے کہ لائرز کمیونٹی میں اپنی بڑھتی ہوئی مخالفت سے بچنے کے لیے حکومت فوری طور پر جسٹس منصور علی شاہ کی نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو نہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت مخالف تحریک کو وکلا پاور کی وجہ سے بڑی تقویت ملے گی، بلکہ بار کونسلز کے ملک گیر انتخابات میں پی ٹی آئی حامی امیدوار پورے ملک میں 4 صوبوں میں کلین سویپ کر جائیں گے۔
बड़ी नाज़रीन उन्होंने बड़ा नुक्ता बयान किया है। अब देखना यह है कि नून लीग वाले इस पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं। और ये भी कहा है उन्होंने, ख़बरदार किया है कि अगर ऐसा हो गया कि पूरे मुल्क की बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस पर पीटीआई के हामी वकला का कब्जा हो गया तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी अगले कई बरसों के लिए वकला पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने मशवरा दिया है कि आप मेहरबानी करें और फौरी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कर दें। लेकिन नून लीग जो है वो जाते जाते किस तरह बेवफाई कर सकती है काजी फाइज ईसा से, कि जिसने इनके लिए इतनी बदनामी मोल ली है कि शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कोई चीफ जस्टिस किसी के लिए इतना बदनाम हुआ हो कि मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए ये वो वाला मामला बना हुआ है। नाज़रीन, इत्तलात ये भी हैं कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और सेनेटर्स का एक ग्रुप मुजव्वज़ा आइनी तरमीम और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालफत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ के साथ सामने आ गया है। और ख़ुद हुकूमत और नून लीग के अंदर इस वक्त फूट पड़ चुकी है। ये तो पीटीआई को तोड़ने निकले थे ना, खुद नून लीग टूट चुकी है। और इसके 3 सेनेटर्स ने तो वोटिंग वाली रात ही लड़ झगड़ कर अपना हॉस्टल छोड़ दिया था और अपने घरों को चले गए थे। ये खबर भी अब बाहर आ चुकी है। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो हिस्सा फार्म 47 वाली इस नाअहल और निकम्मी हुकूमत से जान छुड़ाने को अव्वलीन तरजीह बना चुका है, इसकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये क्लियर कट सिग्नल अब दे दिया गया है कि आप नून लीग को गैर मामूली फेवर देने का पीरियड अब ख़त्म समझें और अगले 2 माह अब फार्म 47 वाले अरकान कौमी व सूबाई असम्बली का शिकार होगा। इस सिलसिले का आगाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद से होने जा रहा है, जहां जो 3 MNA हैं फार्म 47 वाले नून लीग के, सबसे पहले उन्हें ज़िबा किया जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। जिसके बाद पंजाब की बारी आएगी और फिर कराची हैदराबाद में फार्म 47 वालों की शामत आएगी। इस बड़ी बदनामी से बचने के लिए नाज़रीन अब एक ही रास्ता है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ असम्बलियाँ तोड़कर इस्तीफ़े दे दें और मुल्क को नए आम इंतखाबात की तरफ ले जाने के लिए एक कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करें। ज़राए का दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े हिस्से ने भी अब ये मूड बना लिया है। यही वजह है कि पीटीआई को इस्लामाबाद जलसे के बाद लाहौर जलसे की इजाज़त भी दे दी गई है। नून लीग अपने तौर पर अब जोर लगा रही है इस सिलसिले में काजी फाइज ईसा, इलेक्शन कमिश्नर और स्पीकर कौमी असम्बली से मिलकर 2-3 हफ्ते तक मामलात को ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जाएगा और मखसूस नशिस्तों के मामले को भी टूल देने की कोशिश होगी कौमी असम्बली के स्पीकर और इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए। और पीटीआई के जलसों में रुकावटें डालने के लिए कंटेनर्स लगाए जाएंगे, गिरफ्तारियां की जाएंगी, पकड़ धकड़ कुछ ना कुछ की जाएगी, यानी ये मनफी हथकंडे लो लेवल के ही इस्तेमाल हो सकेंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी रियासती ताकत इस्तेमाल ना करे, सिर्फ सियासी हुकूमत अपने इंतज़ामी इक़दाम से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की जो जलसे करने की जो कुव्वत है उसको मफलूज नहीं कर सकती। और अब यही होने जा रहा है। नून लीग अब सिर्फ दूध में मेंगनियाँ ही डाल सकती है, इससे ज़्यादा अब इसके पास ताकत नहीं रही। नाज़रीन, काजी फाइज ईसा के साथ मिलकर हुकूमत ने पीटीआई पर जो आखिरी हमला करने की तैयारी शुरू कर रखी है, इसमें एक बार फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की जा रही है। इसके तहत केसेस की समाअत और बेंच बनाने वाली 3 रुकनी कमेटी को बाईपास करने के लिए चीफ जस्टिस को ये पावर दी जा रही है कि 3 रुकनी कमेटी के किसी रुकन की गैर मौजूदगी की सूरत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी सवाबदीद पर किसी सीनियर जज को 3 रुकनी कमेटी में शामिल करके बेंच तश्कील देने और जो रिटें हैं उन्हें काबिल समाअत करार देने के हवाले से कमेटी का इजलास बुलाकर फैसले कर सकेगा। नाज़रीन, अब देखना यह है कि इस वारदात के ज़रिए
कौन सा केस मन पसंद बेंच के सामने लगाया जाता है, और क्या कमेटी के जो दूसरे दो अरकान हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर काजी फायज ईसा की इस वारदात को कामयाब होने देते भी हैं या नहीं। नाज़रीन, लाहौर के वकला कन्वेंशन ने आज मुल्क गिर वकला तहरीक के आगाज़ का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर से आए हुए वकला रहनुमाओं ने लाहौर में आज आग बगोला तकारीर की और कहा कि हाई कोर्ट के जज क्या तहसीलदार हैं कि जिनके तुम लोग अपनी मर्जी से तबादले करना चाहते हो। वकला ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वफाकी आईनी अदालत बनाने की तरमीम को 100% रद्द कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मकाम व मर्तबा आईन पाकिस्तान की बुनियादी स्कीम में शामिल है, इसे कम करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस तहरीक के सिलसिले में नाज़रीन अब अगला वकला कन्वेंशन कराची में करने का फैसला किया गया है। ये मुतालबा भी किया गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो मुल्क के अगले आईनी चीफ जस्टिस हैं, उनके तकर्रुर का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी किया जाए। नाज़रीन, आज पटवारी रिपोर्टर्स ने इमरान खान को अफगान तालिबान की हुकूमत के हवाले से उलझाने के लिए कुछ साजिशी सवालात करने की कोशिश की तो इमरान खान ने उन्हें झाड़ पिला दी। पटवारी रिपोर्टर्स ने अडयाला जेल में गुफ्तगू के दौरान सवाल किया कि अफगान कौंसलर कौमी तराने के एहतराम में खड़ा नहीं हुआ, जिस पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सफारती सतह पर शदीद एहतजाज किया है। इसके जवाब में अफगानिस्तान की जानब से कहा गया है कि चूंकि तराने में साज बज रहे थे यानी मौसीकी थी, इसलिए अफगान कौंसलर इसके एहतराम में खड़ा नहीं हुआ। अगर बच्चे पाकिस्तान का ये कौमी तराना पढ़ रहे होते तो अफगान कौंसलर ज़रूर इसके एहतराम में खड़ा होता, लेकिन पाकिस्तान ने इस वजाहत को शिद्दत से मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से सहाफ़ी ने यह हवाला देकर सवाल किया इमरान खान से कि जनाब इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। तो इस पर इमरान खान ने कहा छोड़ो यार इसको, यानी उन्होंने इसकी कोई यानी इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी, बल्कि यहाँ कहा कि छोड़ो यार इसको, यहाँ मुल्क के और बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, तुम्हें इसकी पड़ी हुई है, मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है और तुम इस चक्कर में पड़े हुए हो और इस ये बात करी जा रहे हो। तो नाज़रीन, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने ऐलान किया कि लाहौर का जलसा डू और डाई है, ये अब जो मर्जी कर लें, हमने पूरी पार्टी को कह दिया है कि वो पूरी ताकत से बाहर निकले 21 सितंबर को और लाहौर में तारीखी जलसा करे। नाज़रीन, अब वो बड़ी खौफनाक बात करते हैं जिससे हमने इस वीडियो का आगाज़ किया था, और वो खौफनाक बात है कि किस तरह मजहबी जुनूनियों को इमरान खान और सऊदी वली अहद पर कातलाना हमलों की तरफ ले जाने के लिए एक खौफनाक प्रोपेगेंडा किया गया कि ये दोनों लीडर जो आलम इस्लाम से इसराइल को तस्लीम करवाना चाहते हैं। सऊदी वली अहद ने तो आज इस हवाले से कैटेगोरिकली तरदीद जारी कर दी है और इस हवाले से आलम इस्लाम की अहम शख्सियात को पैगामात भी भेजे हैं। अब इस इशू पर वीडियो के आखिर में थोड़ी सी हम बात करना ज़रूरी समझते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से सऊदी वली अहद का अडयाला जेल में पैगाम भी आया है, एक खसूसी एलची के आने की सीना गज़र चल रही है। ये क्या मामला है, ये भी अब हम भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी मजलिस शूरा के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बग़ैर जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो, इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने इस हवाले से आलम इस्लाम की अहम शख्सियात और इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को पैगामात भी भिजवाए हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। इस सिलसिले में उन्होंने अपना एक खसूसी एलची पाकिस्तान भी भिजवाया है, जिसने सऊदी सफारतकारों के हमरा यहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट से भी तफसीली गुफ्तगू की है और शाही ख़ानदान और मुमलकत सऊदिया का जो मौक़िफ़ है उस हवाले से जो अबहाम पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं उसकी पूरी तरह तरदीद की है। और फिर इसी वफ़द ने अमरीकी और चीनी वफूद की तरह अडयाला जेल आकर
عمران خان سے بھی ملاقات کی ہے اور یہ پیغام دیا ہے چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کو عمران خان اور محمد بن سلمان دونوں کے حوالے سے یہ جو من گھڑت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں لیڈر عالم اسلام سے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو یہ سارا ایک سازش ہے۔ اس لیے عمران خان کو یہ پیغام بھجوایا گیا ہے کہ وہ اس منفی مہم اور کردار کشی پر نظر رکھیں اور اپنے دو ٹوک موقف کا اعادہ کریں جو وہ پہلے بھی کئی بار اختیار کر چکے ہیں۔ شہزادے نے پیغام بھجوایا ہے کہ میں نے تو یہ کام کر دیا ہے، آپ بھی یہ کام کریں، کیونکہ یہ بہانہ بنا کر کسی جنونی کے ذریعے نیا قاتلانہ حملہ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے عمران خان کو اسلام آباد کے تاریخی جلسے کی مبارکباد بھی بھجوائی ہے اور کہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب وہ ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کا منصب سنبھالیں گے اور سعودی عرب کے ساتھ اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر نہ صرف کشمیر اور فلسطین کاز کو آگے بڑھائیں گے بلکہ پورے عالم اسلام کو ایک سیاسی، معاشی اور اسٹریٹجک بلاک بھی بنائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔